मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ अरुण जी, सुनो मेरी बात। तारीख है 26 अगस्त 2023, समय हो गया है 07:50 PM। मैं आपको अरुण जी एक कुछ बातें समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। देखो आपने इन बातों को आप छोड़ दो, आप भूल जाओ, ठीक है। आप अपनी ड्यूटी आराम से करो, मैं आपको सबसे पहले समझा रहा हूँ। तो जिन वॉर जोन्स को समझाया बताया है मैंने, मैं इसकी वीडियो भी दे रहा हूँ, आप इसको बैठ के ध्यान से सुनना और समझना। आप पढ़ते हो ना, मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि जब विनोद ने आपकी कॉपी फाड़ दी। मैं आपको बताता हूँ, आप कॉपी पे एक डॉट बनाओ, ठीक है, और उसके ऊपर लिखो हितेश मंडल, उसके चारों तरफ एक सर्कल खींचो, ये है सेपा। सेपा अफगानिस्तान वॉर जोन है, ठीक है। एक और सर्कल बनाओ उसके चारों तरफ, उस पर लिखो आप रैश, रशियन अमेरिका क्या कहते हैं, रशियन वॉर जोन है। फिर एक और सर्कल बनाओ, उस पर लिखो मैश, इसके बाहर बनाते जाओ, यह चाइनीज़ वॉर जोन है। जी हाँ, मैंने भरा हुआ है सर, मैं इनका मिलिट्री जर्नल हूँ। रंग वॉर जोन वाले को देखने में लगेगा कि मैं हूँ यहाँ पे, पहुँच नहीं सकते रंग वाले मुझ तक, क्योंकि मुझ तक पहुँचने के लिए उनको मैश, रैश और आपका क्या कहते हैं सेपा क्लियर करना पड़ेगा। इतने में तो एस्टेसी में भूसा भर दिया जाएगा इन सबके। उसके बाद मैश के बाद आप एक और सर्कल बनाओ, अब वहाँ लिखो काबा, काबा वॉर जोन है। एक और सर्कल बनाओ, उसके ऊपर लिखो आप सीरिया। एक और वॉर जोन का सर्कल बनाओ, उस पर लिखो आप रू, पाकिस्तान वॉर जोन है। एक और सर्कल बनाओ, उसके ऊपर लिखो रंग, एक और वॉर जोन है। इसके बाद बनाओ वर्ल्ड वॉर 3। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 3, पर मैं वर्ल्ड वॉर 3 और 4 का मिलिट्री जर्नल हूँ, ठीक है सर। आप वर्ल्ड वॉर 3 बना के एक और सर्कल बना लो, ये वर्ल्ड वॉर 4 है। इसके बाद एक और सर्कल खींचो, अब इस पर लिखो सीनो। अब आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे जो मेहरौली थाने में बैठा हुआ है वो मुझ तक पहुँच जाएगा? मैं देखने में आपको यहाँ लग रहा हूँ, पर ये इतनी लेयर सिक्योरिटी चल रही है। अगर लग रहा है CISF को या UPSTF को या SPG को मुझ तक पहुँच जाएंगे, इतनी मार मारेंगे ना इन सबको, आप सोच नहीं सकते आप। मैं इंडियन आर्मी से 2 साल आगे चल रहा हूँ सर, 2 साल आगे कैसे चल रहा हूँ? 2 साल की मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है JSR सिक्योरिटीज़ में, अब एलीट की चल रही है। बेसिक पूरी हो चुकी है, अब एलीट में हूँ। एलीट में मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, एलीट सेकंड ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर क्लियर हो चुका है। सोचो, अब ये सेकंड ईयर क्लियर होने में जो है ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में पूरा हो रहा है। मुझे भी इंतज़ार करना होगा, पर मैं इन वॉर जोन्स का सर मिलिट्री जनरल हूँ। मतलब कैलकुलेट नहीं किया है, 11 ट्रिलियन US डॉलर तो क्या कहता है मैंने फीस भरी भी है वर्ल्ड वॉर 3 की, और वर्ल्ड वॉर 4 तो इससे भी महंगा है। ऐसे ही आर्मी बनाने की छूट नहीं मिलती है। इंडियन आर्मी वाले जो है, बुरा मत मानना, इनको बुरा लगेगा, ये कुछ भी नहीं है सर मेरी फोर्स के आगे, कुछ भी नहीं है। JSR सिक्योरिटीज़ में जब आपने बात कही ना, अगर आप उसमें आ करके भी काम करोगे ना, तो आपको तो अभी 4 साल तो वैसे बेसिक लगेगा। इसलिए हम ना मिलिट्री ट्रेनिंग में देरी नहीं करते हैं। अभी मैंने अपने तीनों बच्चों का मिलिट्री वॉर जोन भरा हुआ है, 11 ट्रिलियन US डॉलर का। मेरी बिटिया का भरा हुआ, भले ये आचार्य तुलसी और बाकी स्कूल में बच्चों को लगेगा इनके माता पिता को के बगल में पढ़ रहे हैं, बहुत आगे हैं मेरे बच्चे इनसे, बहुत आगे सर। इजराइल पुलिस की ट्रेनिंग आज की शुरू हुई है मेरे बच्चों की, सब जानते हैं, पर इनको कभी पता नहीं लगेगी। ये होता है खेल। वैसे सेकंड वॉइस सब जानते हैं, बोलते हैं, रियलिटी ये है। अब अगर रंग वॉर जोन में बैठे हुए ये आपके जो क्या कहते हैं CRPF के जो DG साहब है, ये सोचे मुझ तक पहुंच जाएंगे ना, तो ये सोच लो कि इतनी बुरी तरह पैक हो चुके हैं ना कि रंग वॉर जोन कहाँ पे बैठा हुआ, और मुझ तक पहुंचने के लिए इनको मैस, रैश और सेपा की सिक्योरिटी पार करनी पड़ेगी। सोच लो आप, अब पेड है सर,
80,000 करोड़ तो मैंने अभी भरा है सर, सीनों में भरा है मैंने। इंडो चाइना वॉर जो हुई थी 62 की लड़ाई, मैंने भरी हुई है। ये आपको क्या लग रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री कार्यालय से लिंक है हमारा? हम तो बहुत आगे निकल गए सर इनसे। ये भले कुछ कहानी बनाते रहे मीडिया वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रियलिटी है अरुण जी। पर अगर आप चाहते हो कि क्या कहते हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो फिर देर नहीं होती है इस मामले में। फाइनेंस के मामले में मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि JSR सिक्योरिटीज में जाओगे एक ही बात बोलते हैं कि भैया यहाँ ना नहीं होती हैं, पैसे की परवाह नहीं है हमें। जब एक कमांडो की ट्रेनिंग सर 300 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, 300 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, स्टार्टिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं एक कमांडो की। बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करते हैं लड़का, बहुत सोच समझ के। यहाँ घूमते हुए अगर कोई सोच रहा है ना कि आराम से आके मेरे को हाथ लगा देगा, पकड़ लेगा, बाहर ले आते के साथ गोद देंगे नाली में। सैपा वाले अलग मारेंगे इनको। मतलब सैपा में भी डबल सिक्योरिटी, एक तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की है और एक जो है क्या कहते हैं मेरी अपनी है। इंडियन आर्मी सर मेरे से झगड़ा कर ही नहीं सकती। रंग वॉर जोन में पैसा दिया है सर मैंने, $2 ट्रिलियन दिया है मैंने, $2 ट्रिलियन दिया है। पूछो तो सही, 2 ट्रिलियन को सर 82 से मल्टीप्लाई करो ना, कितना होता है? 82 दूनी सर, 82 दूनी हो गया, 8 दूनी 16, 164 ट्रिलियन इंडियन रुपीज दिया है मैंने। क्या बात कर रहे हो अरुण जी? आपको मैं कह रहा हूँ आप अपने ऊपर फोकस करो, बार बार कह रहा हूँ आपको। मैं बाकी भी बीट अफसर्स को कहूँगा, वो छोड़ दो, आपकी वो बहुत पुरानी बात हो गई है वो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी बुला लाएंगे ये, उसके बाद पता इतनी देर में वहाँ पता नहीं क्या कर गुजरेंगे ये सब। और वॉर रियल चल रही है इस समय। पर हमारा तरीका ये है कि सिविल जोन में नहीं है, हम सिविल में इग्नाइट नहीं होने देते जब कुछ हो जाए। इसी वजह से इंडियन आर्मी पे इतनी भयंकर पेनल्टी लगी रंग वॉर जोन में। अंदाजन $250 ट्रिलियन गंवा बैठे हैं, $250 ट्रिलियन गंवा बैठे हैं अब तक, क्योंकि सिविल में रंग वॉर जोन नहीं फैल सकता। ये फिर वही बेवकूफ़ी वाली बात, बहाने से झगड़ा करा दो, अरे नहीं चलता भाई ये सब। वॉर समझते हो क्या होता है, हैं? S-700 तक अनलॉक हो रखी हैं। कासल कंपनी का मालिक हो सर, कासल का। आप सोच सकते हो क्या क्या हालात हो रखे हैं। जरा सा भी पैनिक होते के साथ ना बिना देर करे S-700 फायर कर दी जाती है। रंग वॉर जोन के अभी इन वॉर जोन के अंदर जो है अभी पूरा अभी हीटअप नहीं है कुछ भी। कैमरून के साथ मैंने खुद जो है, हमारे जो रेंटर हैं इनको पता नहीं है, मैंने भी एक दिन दिमाग लगाया। नाइजीरिया जो है सीधा जो है वर्ल्ड वॉर जोन है, डोनाल्ड ट्रंप उतर रहा है। अब किंग सलमान चाह रहा है कि हम उनकी तरफ से उतरें, क्योंकि उनके बेटे की हत्या हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है किंग सलमान की बेटे की हत्या। हाँ जी, मोहम्मद बिन सलमान ब्यूटीफुल इस्माइल की हत्या हो चुकी है, 2 जनवरी 2023 को हो गई है सर हत्या। किंग सलमान ने वर्ल्ड के 8 डेडलीस्ट कमांडो बुलाए हैं, डेडलीस्ट। मैं बताता हूँ आपको असलियत। पर हमारा अपना एक सिस्टम है, वर्ल्ड वॉर में हम किसकी तरफ से उतरने वाले हैं, बिडिंग चल रही है तबीयत से। मैं बताता हूँ कौन कौन है। आपका ये क्या नाम है, डैनियल क्रेग, क्या कहते हैं ये टोनी जा। मैं बताता हूँ ना वर्ल्ड के 8 टॉप डेडलीस्ट कमांडो कौन है, एलिट्स कौन है। डैनियल क्रेग है, टोनी जा है, टॉम क्रूज है, फिर आपका क्या नाम है ये यूरी बॉय का है, फिर आपके जो है ये ज़ेलेंस्की साहब हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जस्टिन ट्रूडो हैं, कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पर नहीं प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। मैं हूँ और हितेश रेवन, और इसके बाद हैं आपके एरिक प्रिंस हैं। एरिक प्रिंस ने एंट्री ली है, फिर भी उनको मौका दिया है किंग सलमान ने। किंग सलमान ने वर्ल्ड के 8 डेडलीस्ट कमांडोज की लिस्ट जारी करी है, जो कि मैंने हॉलीवुड के नाम से इशू करी है। तब लड़कों को कहा गया कि भैया अब बंद हो चुकी है लिस्टिंग, आप अपने अपने मिलिट्री जनरल चुन लो, ठीक है। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको आप लोगों को समझना होगा। आप नई उम्र में हो, आप लोग सिर्फ आर्मी की यूनिफॉर्म पहनना नहीं होता, वो तो नेशनलिज्म में एक लेवल तक आप जाओगे, वर्ल्ड वॉर में नहीं उतरने देते सर। 11 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन तक बिडिंग चल रही है।
अब किंग सलमान ने जो है क्या कहते हैं अपनी तरफ से लिस्ट भेजी है। अब व्लादिमीर पुतिन है, अब इंडियन गवर्नमेंट से देख जो है क्या कहते हैं इनके पास पैसा नहीं बचा है, ये यहाँ से वॉर में उतरेंगे कैसे। हम इनको समझाते समझाते परेशान हो गए। सर आपको मालूम नहीं है आप क्या खेल रहे हो। यहाँ से असट जाएगी, प्राइवेट सैलरी लेंगे, फिर जाएंगे यहाँ से, जैसे पिछली बार वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था सिख रेजिमेंट के साथ। सिख रेजिमेंट वाले गए भी लड़ने के लिए और बाद में उनको पैसे भी पूरे नहीं मिले, जो जिस देश में था वहीं रह गए। ये रियलिटी बता रहा हूँ जनाब मैं आपको अरुण जी, ये ऐसी चीज़ है। अब डोनाल्ड ट्रंप उतर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मिलिट्री जनरल रिलीज किया है, जॉय बाइडन। मैंने आज आपको बता दिया जॉय बाइडन, अमेरिका ने जो है अपना क्या कहते हैं 9th मिलिट्री जनरल वर्ल्ड मिलिट्री जनरल रिलीज किया है। अच्छा ठीक है जी, क्योंकि जॉय बाइडन पहले इराक वॉर में रह चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर उनको जो है मैं आपको बता रहा हूँ वो रिलीज होते ही अरेस्ट कर लेंगे उन्हें। यहाँ ये चल रहा है, डैनियल क्रेग ने पूरी ताकत लगा दी थी मुझे अरेस्ट करने के लिए, पूरी ताकत। और यही राजपुर खुर्द में ऊपर फ्लैट से जो है ना हम लोग लेके गए, मैं ये बैठा ऊपर वाले फ्लैट में डैनियल क्रेग में लेके जाओ, जो 007 है ब्रिटेन से। सोच लो, इनको लाख समझाया। अगर आप ईरान से आए हैं ना भारत में, तो आप ईरान जाइए अगर आप वॉर में उतरना चाहते हैं। अपने अपने देश पहुंच जाओ आप लोग, कोई फायदा नहीं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, चाहे कभी आए भी थे, आप पाकिस्तान चले जाइए, अभी हीट अप नहीं है वॉर, बॉर्डर्स खुले हुए हैं। और उसके बाद जो होने वाला है ना आपको अंदाजा नहीं है। फिर कहाँ दिल्ली का कुतुब मीनार और कहाँ लाल किला, कुछ नहीं पता भाई साहब, बार बार कह रहा हूँ। और वर्ल्ड वॉर 3 का बजर दबाने वाला और कोई नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप साहब था हमारा। अमेरिका ने भी क्या कहते हैं बिडिंग दे रखी है। अमेरिका में जो है क्या कहते हैं उन्होंने जोन पकड़ा दिए किंग सलमान ने, आप ये जोन देखेंगे, ठीक है। और एक ऐसी चीज है जिसको टारगेट के लिए बोलोगे मैं को सिर्फ भूल जाओ। हमने मेन जो है पहले उठा के बैठा रखे हैं। अब एरिक प्रिंस अमेरिका से जो है एरिक प्रिंस और मुझे रिलीज करने के चक्कर में लगे होंगे कह रहा हूँ। पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है ये जो लिस्ट आई है ना, कह रहे एक लिस्ट और जारी होगी कभी भी। मैं ठीक है भाई आ जाओ, क्या दिक्कत है। 8 जो है क्या कहते हैं मिलिट्री जनरल की रिलीज दी, वो लिस्ट आई है, ठीक है। इनके अलावा कोई नहीं उतरने वाला वॉर में, कोई नहीं उतरेगा। पर इंडियन आर्मी में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको समझा रहा हूँ, आपको पता नहीं है आप क्या गलती कर चुके हो। किंग सलमान प्राइवेट वॉर लेके उतर रहा है, आप सोच लो। पाकिस्तान में खुद मरियम नवाज शरीफ जी की एक वॉर स्ट्रेटेजी थी, जिसकी वजह से ISI वालों ने इनको जो है क्या कहते हैं सेट असाइड किया। क्या थी जानते हो? कि वर्ल्ड वॉर में अगर हमें उतरना है ना, तो हमें भारत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम दिक्कत में आ जाएंगे वरना। ये बात अफगानिस्तान को समझ नहीं आई। इमरान खान साहब कहते हैं कि हम इस्लामिक वर्ल्ड से उतरे। अरे भाई, इस्लामिक वर्ल्ड में तो सिया सुन्नी चल रहा है। इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ही तो अब ये नहीं पता ना वॉर जोन हीटअप कहाँ होने वाला है। पर मोस्ट प्रोबेबली जो है इस बार सीरिया बॉर्डर है, क्योंकि किंग सलमान के बेटे की हत्या वहीं हुई है। और आर्मी प्रिपरेशन पूरी तेजी से है, पूरी तेजी से है। इन चीज़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए ना, बुरा मत मानना आप। थाने में बैठ के नहीं पढ़ पाएगा भाई, मैं साफ बोलते रहा हूँ। वहाँ तो आराम से जो है क्या कहते हैं लीव लेकर के साफ बोल दे भाई आप, अगर इस ट्रैक पे जाना है तो। ये बीट अफसर वाले ट्रैक पे नहीं है भाई। और ये फालतू चीज़ है ना, इनसे तो हम समझ लेंगे। अगर यहाँ मेरे आस पड़ोस भी किसी को लगता है ना कि तेज सामने रह रहा है, तो इसको आराम से पकड़ लेंगे, इम्पॉसिबल है सर। समझ में आई? यहाँ 14.5 फुट 18 फुट के मिलिट्री जनरल रिलीज हो रहे हैं। जब इन्होंने मिलिट्री जनरल रिलीज करना शुरू किया, पाकिस्तान ने रजाक इशू किया, मैं कहा अच्छा ठीक है, सब करते रहे। बाद में जो है क्या कहते हैं मैंने राधा रिलीज करी, ठीक है। जब राधा रिलीज हुई है तो भाई साहब कितने फुट की है वो? 11 फुट समथिंग है। फिर हम मेल मिलिट्री जनरल्स नहीं दिखाते हैं। बहुत से लड़के जो हैं ओवर हाइट हैं, हेल्दी, आ रहे हो आप वहाँ जा सकते हो मिलिट्री जनरल्स के लिए।
ठीक है, JSR सिक्योरिटीज़ में। वरना आप जो है, मैं बताता हूँ, इंडियन आर्मी में आप चले जाइए, सीधा सिलेक्शन है, सीधा सीधा सिलेक्शन है। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है ना गेट पे, तो वो गलत कर रहा है। US आर्मी में जा सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी में जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई है वहाँ पे जो भारत की तरफ से वॉर लड़ना चाहता है, तो उसे भारत में आना होगा। उस समय नहीं चेंज होने देंगे, उस समय तो गोली मार देंगे भाई साहब, POW पकड़ लेंगे उसी समय। हाँ जी, नेशनलिटी पूछेंगे कहाँ से हो। अमेरिका का है ना, तो अमेरिका जा भाई, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान जा, ईरान है तो ईरान जा, चाहे कितना ही पुराना रह रहा हो, बख्शते नहीं है भाई साहब, बख्शेंगे नहीं। अगर आप मुस्लिम हो तो पाकिस्तान चले जाओ, मैं बार बार समझा रहा हूँ, बजर दब चुका है। और ऐसे में जो हश्र होता है ना, आपको पता नहीं है, और ये जिद पे आमादा है सबके सब। डोनाल्ड ट्रंप भी पैसे वाला आदमी है, उधर किंग सलमान है। मैंने पहले ही कह दिया था, किंग सलमान और डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बन रही है। और हमें क्या दिक्कत, हम तो अपना आराम से बैठे हैं, हमें क्या मतलब, हमने तो भैया ट्रेनिंग पर्पस भरा हुआ है, आ जाओ भाई। वर्ल्ड में अकेला ऐसा आदमी हूँ, खुद डैनियल क्रेग नहीं है, जो कि 007 पावर के साथ है। 007 पावर हमारे पास भी है, कि जो इतने वॉर जोन लड़ रहा हो। मैंने कैमरून के साथ एक सौदा कर लिया चुपचाप, ठीक है, 1100 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का सौदा करके बैठ गया कैमरून से। नाइजीरिया में जब मर्जी आ जाना वॉर लड़ने, उतार दिया आर्सेनल, भेज दिया सामान, वॉर वहीं से है, आजा भाई। ये है रियलिटी। अब ये लोग यहाँ कह रहे हैं कि सीनो वॉर के लिए चाइना अपनी तैयारी कर रहा है, ये G20 में क्या ताली बजाएंगे बैठ के? ये रंग वॉर के जोन के चक्कर में दिमाग लगा रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूँ सबको पकड़ लेंगे हम। मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ, G20 में अगर कोई भी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सिक्योरिटी दिल्ली में लैंड कर गई, मैं अपनी आर्मी को छूट देता हूँ, बिना देर करे पकड़ लेना, क्योंकि रंग वॉर जोन भरा है मैंने, रंग वॉर जोन भरा हुआ है। मैं बिना देर करे अरेस्ट कर लूंगा सर, चाहे कोई हो। पूरी तरीके से मैं चेतावनी जारी कर रहा हूँ। आप लोगों को मना किया था, फिर भी आपने रंग वॉर जोन के चक्कर में यहाँ पे सिख रेजिमेंट और बाकी की इंस्टॉलेशन लगाई। आपको मना किया था मैंने अल सलीम से बात कर ली। अल सलीम ने कहा ठीक है सर, हम आपके साथ जो है क्या कहते हैं वॉर में उतरने को तैयार है। तब मैंने ISIS के खिलाफ अल सलीम उतारा है। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि रजाक को मारने वाला अल सलीम है। जी हाँ, पाकिस्तान के एक थिएटर में ना जिंदा जला दिया था इसने रजाक को, ईरानियन मिलिट्री जनरल को, अल सलीम ने। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं हक्कानी रिलीज करूंगा अल-कायदा के खिलाफ, बहुत जल्दी करूंगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं, वो हमारे मिलिट्री जनरल से ऐसे नहीं होते हैं। आप समझ रहे हो? तो अरुण जी, जो चीज़ें यहाँ पे थाने में दिख रही है ना, तो इनको समझाओ, ये वैसी है नहीं। पूरी ज़िंदगी उठा करके जो है ना ऐसे सर्कल में डालेंगे, बाहर नहीं आ पाएगा कोई हो, चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आपका प्रेसिडेंट हो, हमें कोई मतलब नहीं है। वॉर जोन भरा जा चुका है। आप अपने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए जिम्मेवारी आपकी है, हमारी नहीं है, क्योंकि वो दिमाग लगा रहा है। मैं तो भर के बैठ गया अपना आराम से, मेरे को क्या दिक्कत है? मैंने जाकर किसी को धक्का मारा है? जब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वालों ने खुद 200 करोड़ रुपए दे करके गिव अप कर दिया, तो फिर किस बात के लिए शोर मचा रहा है यहाँ पे? आप पूछो ना इनसे। मैं पूरी बात बताता हूँ ना। आपके जो DG साहब हैं, जो आपके क्या कहते हैं CRPF के DG हैं, ठीक है, BSF DG जो है, ठीक है, वो इंडियन आर्मी मिलिट्री जनरल है। वो रंग वॉर जोन देख रहे हैं। सर आप देखो, GMR पे कब्जा करोगे, डेल्टा वाले हैं वहाँ पे, डेल्टा फोर्स है वहाँ पे। आपको बोला था ना मैंने, सिविल से आप दूर रहोगे, पर आप माने नहीं। CISF को भी समझाया था कि रेलवे पे, DMRC पे, ठीक है, हाँ, इन यहाँ पे आपने झगड़ा नहीं करना, पर आप माने नहीं। IGL चालू कराना, आप जरा IGL का प्लांट चालू। जितने दिन तक गैस में पाइपलाइन है उतने दिन तक IGL आ रही है। मैंने बंद कराई IGL। मेरे घर का कनेक्शन कैसे काटा? किससे पूछ के घुसा? घर में किससे पूछ के घुसा? IGL बंद करा दी है मैंने।
मैंने IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड बंद करा दी है। जितने दिन तक गैस पाइप में गैस है ना रोड पे, उतने दिन तक चल रही है ये। बस जी हाँ, कौन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी? रंग वॉर जोन आपने बनाया, मैंने नहीं। और एक और बता रहा हूँ आपको, खुशखबरी दे रहा हूँ मैं। रणदीप हुड्डा का नाम सुना है? रंग रसिया पिक्चर में जो ज़्यादा चौड़ा हो रहा था, रंग रसिया में है, वो इस संसार में रहना नहीं चाहता था और है नहीं। ठीक है, उड़ा दिया गया रंग वॉर जोन में। बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ना आपको न्यूज़। भाई साहब, जिस दिन मैं उतरूंगा ना, उस दिन तो मामला ही शांत है सारा। मैं तो अभी आराम से बैठा हूँ, लड़के हैं, मैं कहा जाओ जाओ खेलो। वॉर जोन वहाँ है, वहाँ, यहाँ RS नहीं बनती। अगर आप कहीं वॉर जोन बना के बैठ गए तो नुकसान आपको है। ठीक है सर, पहले बोल रहा हूँ, आप महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, अगर वॉर जोन अगर दबा दिया है ना, अमेरिका ईरान की ऐसी करे बिना रहेगा नहीं, पहले बोल रहा हूँ। और ऐसे में इंडिया और ईरान की गैस पाइपलाइन के चक्कर, उसमें पेट्रोलियम पाइपलाइन के चक्कर में जो है ना, जो मामला भी बिगड़ेगा वो ये समझेंगे, क्योंकि ईरान ने लगातार अमेरिका के जहाज पे 90 रॉकेट दागे थे। ये भी एक कहानी है सर। अमेरिका जो है बहुत गुस्से में है और वो शुरुआत ईरान से करेगा। मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ रईसी जी, बार बार आगाह कर रहा हूँ आपको। जी हाँ, और जब मैंने ईरान में बात करने की कोशिश करी, भाई देखो, मैं सीधा क्लियर कर रहा हूँ, ईरान के साथ मेरी न्यूक्लियर डील की जो बात हो रही है वो हॉल्ट पे है। कारण है उसके पीछे, अगर ईरान अपनी, ठीक है, इस्लामिक क्या कहते हैं, पंथी से बाहर नहीं आता है, वो समझे। अगर ईरानियंस यहाँ पे मुझे कंटिन्यूस चैलेंज करेंगे ना, तुम समझो। और मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देने वाला, और ना मैं सपोर्ट करूँगा वेपन से। जिसमें दम हो वर्ल्ड में हथियार का सौदा करके दिखा दे। 10 अवतार का मालिक हूँ सर, क्या बात कर दी आपने? 10 अवतार का मालिक हूँ, और वो रही डेल्टा फोर्स वाले। जिसमें दम हो डेल्टा फोर्स से पंगे ले लेना, मैं हूँ डेल्टा फोर्स से। बताओ, सोच लो, अगर वॉर बजर दबा, वो तो भाई इमरान खान की अरेस्ट का मामला है, वो तो किंग सलमान साहब से, जो बड़े साहब हम उन्हें बोलते हैं, ठीक है, उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है हमारे सर पे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे बेटे की हत्या किसने करी, इस इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मैं कहा सर ये इन्वेस्टिगेशन है, मर्डर करने वाला इमरान खान है, पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर, यारी दोस्ती में धोखेबाजी करी, ये पकड़ो जी, उठा कर ला के दे दिया। कितनी देर का काम है हमारे लिए? मैं कहा हम नहीं करते जी ये काम, कि धोखे से भाई और दोस्त बन के बुला लिया और फिर उसकी हत्या कर दी, ये काम नहीं करते। कुछ लोगों के लिए सीख ये है, मुझे तो तुम बुला लोगे अपने घर में पूजा पाठ में, फिर मारने की कोशिश करोगे, और जिस दिन मैं ये सोच लूँ तो, पर मैं ऐसा इंसान हूँ नहीं ना। समझ में आ गई? धोखेबाजी नहीं करता मैं, सीधी सुथरी बात है, सीधी सुथरी बात है। वॉर जोन में आ जाना, फिर देख मजा। तो ऐसे में जो है अमेरिका जो है ना, ईरान की ऐसी करने में पूरा मन बना के बैठा है। 90 रॉकेट दागे गए थे, 90 रॉकेट। जी हाँ, अमेरिका के क्या कहते हैं, पैसेंजर जेट पे, वाटर जेट पे। क्यों दागे? अब जवाब दो। अमेरिका पूरी तैयारी में, और मैं JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड का चीफ। अगर अमेरिका वॉर में ईरान के अगेंस्ट उतरता है तो ईरान समस्या में आ जाएगा भाई साहब, पहले बोल रहा हूँ मैं, ईरान समस्या में आ जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ मैं, फिर मत बोलना। और ऐसे में हम सिर्फ इजराइल को सिक्योर करके चल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इजराइल, ताइवान और यूक्रेन, और इंडिया के मामले में पाकिस्तान को कह दिया आप कश्मीर के मामले में ज़्यादा शोर मत बचाना, बस बात खत्म है। और हम कुछ नहीं कह रहे। अगर ईरान को लगता है कि वो अमेरिका को जवाब दे सकता है तो भाई साहब एक बार देना अपने गिरेबान में झाँक लेना, आपके पास है क्या। जल बोर्ड वालों से ना, मैं यहाँ भी समझा रहा हूँ जो ईरानियन से, जल बोर्ड वालों से 2,500 रुपये ले करके ना ईरान में वॉर नहीं लड़ी जाती। समझ में आ गई? तुम्हारे में ना भूसा भर देगा अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाम है, ठीक है रईसी जी। मोदी चाहे कुछ भी कर ले, कुछ कर ले मोदी,
आप जो सोच रहे हो ना G20 में, आपको भी वर्ल्ड वॉर का नियम नहीं पता रईसी साहब, ठीक है। भाप बना के उड़ा देगा ईरान को अमेरिका। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, बार बार समझा रहा हूँ। आपको अगर लग रहा है ना आपके जो गुर्गे हैं जूदा एजेंसी वाले इतना शोर मचा के, ठीक है, और ये क्या नाम है, हाँ, लोगों से 10-10, 20-20, 100-100, 200 रुपये वसूल के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लेंगे, और पाकिस्तान को लगता है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दे देगा और ईरान जो है अमेरिका से वॉर लड़ देगा। भाई साहब एक बार जो ना अपनी स्ट्रेंथ देख लेना। अल सलीम आएगा नहीं वॉर में, कारण है उसके पीछे, क्योंकि अमान मैंने खरीदी। सोच लो, हक्कानी उतरेगा नहीं पाकिस्तान की तरफ से तहरीक तालिबान को लेकर के, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क मैंने खरीदा। कान खोल कर सुन लेना, पहले समझा रहा हूँ मैं आपको। कुछ हो, और इंडियन आर्मी अगर ये सोचे वो गैस पाइपलाइन के लिए ईरान की मदद करने जा रहे हैं, तो भाई साहब देख लेना आपकी टक्कर अमेरिका से है। और अगर अमेरिका वॉर में उतरा ना तो ब्रिटेन उतरेगा, ये ध्यान रख लेना। अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ उतरते हैं वॉर में। इराक वॉर याद है, अमेरिका के सोचने भर की देरी से ब्रिटेन ने हमला शुरू कर दिया था। ये रियलिटी है सर, रियलिटी है। और रूस के पास इतना जो है ना क्या कहते हैं फाइनेंस बचा नहीं है। मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको बस। और चीन का भी फाइनेंस जो है वो रुका पड़ा है। अमेरिका ने वॉर की वजह से चीन की पेमेंट रोक दी है। बस 3,000-4,000 टन गोल्ड से वॉर नहीं लड़ी जाती सर। मैंने तो अभी पाकिस्तान से बात हो रही थी, मैंने कहा लो को भैया लो ना, 300 टन गोल्ड मैं रखता हूँ, वॉर लड़ने की इच्छा है तो फिर बेकार में दिमाग नहीं लगाना मेरे से, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मरियम नवाज की इस स्ट्रैटेजी को सल्यूट करता हूँ। मान लिया मैडम आपका भी लोहा, क्या बात है, पाकिस्तान के अंदर ये बात कह दी आपने कि देश से हाथ मिला लो। ठीक है मैडम, हम भी इंतज़ार करेंगे। तब मैं असीम मुनीर जी की मदद करने को तैयार हुआ था अफ़गानिस्तान और ईरान बॉर्डर के मामले में। और वहाँ अगर आपको ये लगता है ना कि पाकिस्तान में ईरान की सत्ता चला लोगे आप बेवकूफ़ हो। आपको पता नहीं है आपके सर पे काल मंडरा रहा है, ठीक है। कोई वहाँ से उठ के पाकिस्तान में आकर के आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन रहे हो ना, अपने वहाँ जाओ, अपने यहाँ भाई, वहाँ गैदरिंग करनी शुरू कर, ठीक है। अमेरिका के सर पे खून सवार है। काम किए हैं आपने ऐसे खामखा जो है, आपने 90 रॉकेट दाग दिए, पता चला रॉकेट कहाँ से है तो दोबारा नहीं मिलने वाले। और हम मैं कह रहा हूँ सर 10 अवतार का ओनर मैं हूँ सर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर हूँ, सबसे बड़ा। मेरे से यार हथियार नहीं है किसी के पास, और मैं देने वाला हूँ नहीं ईरान को हथियार, साफ सीधी बात है। मर्जी आपकी है सर, मर्जी आपकी है, कितने हाथ मिला लो, कितनी फ़ोटो चला लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मोदी का जाके क्या वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के वॉर लड़ेगा? वॉर इससे लड़ी जाती है टका टक। और आपके सभी के हथियारों पे ना कब्जा मैंने किया हुआ है इंटरपोल की रेड में, और ICJ से हथियार खरीद लिए हैं। निकाल कर दिखाना ज़रा, निकाल कर तो दिखाओ। मेरी आर्मी लगी हुई है वहाँ पे, डेल्टा फोर्स। सोच लो, बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ के। और मैं नहीं साथ देने वाला ईरान का, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। क्योंकि जितना कर चुके हैं ना जूदा एजेंसी वाले, जितनी बदतमीजी